जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे एआई के दुरुपयोग पर। एआई क्या है, एआई के सिस्टम कैसे काम करते हैं और इसका शिकार कौन हुआ है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। और देश के जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिन्हें बिग बी के नाम से जाना जाता है, अमिताभ बच्चन, अब इसके लिए सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि भारत सरकार इस पर कुछ ना कुछ कानून लेके आए, जिससे जो आम जनता है या कोई भी सेलिब्रिटी है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जा सके। आप देखते होंगे कि लोगों के जो सेलिब्रिटी हैं उनके फ़ोटोज़ वायरल हो जाते हैं, जो न्यूड फ़ोटो होते हैं, साथ ही साथ उनकी एमएमएस वायरल होती है। और अगर बात करेंगे तो उनके बहुत सारे अश्लील चीज़ें वायरल की जाती हैं, लेकिन वो कहीं सच नहीं होता है। वो किसी दूसरे के चेहरे पर एक दूसरा चेहरा लगाकर ये एआई या एडिटिंग की ज़बरदस्त दुनिया का खेल होता है। बात करेंगे, उसका शिकार हुई हैं अभी रश्मिका मंदाना, जिनको कहते हैं रश्मिका, जिनका नाम है, एक साउथ हीरोइन है। और उन्हीं की एक वीडियो काफ़ी दिनों से वायरल चल रही थी, लेकिन अब जाके तूल पकड़ा है। और उसमें जब बड़े बड़े लोगों ने इसमें कूदने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि आज रश्मिका के साथ हुआ है, कल उनके बहू के साथ या उनके घर की उनकी बेटी के साथ, उनकी बहन के साथ हो सकता है, और जिसको लेकर अब काफ़ी सुर्खियां बनी हैं। आइए उस पर बात करेंगे। और एक ही तस्वीर से कई तस्वीर बना देना, यही है खेल एआई का। ऊपर के एक ही फ्रेम में दो तस्वीरें आपको देख रहे होंगे। मैंने आपको दिखाया कि आप देखिए किस प्रकार से एक तस्वीर में कोई दूसरी लड़की है और एक तस्वीर में रश्मिका है, और किस प्रकार से दोनों को वायरल किया गया है। पहले तस्वीर में इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी जारा पटेल हैं, जिनके द्वारा ये असली वीडियो डाला गया है, या असली वीडियो इन्हीं का है, जिनका नाम है, क्या नाम है मैंने आपको बताया कि जारा पटेल। और दूसरी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, जिसी पर आज हम पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी पर, उसमें है रश्मिका मंदाना, और उनका चेहरा लगाकर एक फेक वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर लोगों में शेयर कर दिया गया। और इसी चीज़ को लेकर सारा बवाल मचा हुआ है। अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा कुछ न केवल मेरे लिए बल्कि हम में से हर एक के लिए बेहद डरावना है। अगर मेरे साथ ये तब हुआ होता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं इससे निपटने का सोच भी नहीं सकती थी। ये रश्मिका ने ट्वीट किया था, अमिताभ जी ने नहीं किया था, गलती हो गई, ठीक है। तो ये रश्मिका ने ये अपने लिए कहा कि अगर मैं स्कूल के दिनों में होती तो शायद इन चीज़ों को मैं सहन नहीं कर पाती। आज तो मुझे संभालने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, मेरे साथ खड़े हैं अमिताभ बच्चन जैसे लोग खड़े हैं कि रश्मिका को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्कूल गर्ल्स के साथ ऐसा हो तो वो क्या गलत कदम उठा सकती है, ये सोचने वाली बात हो सकती है। बात करते हैं डीप फेक होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। विभिन्न आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जो बेस्ट आर्टिकल हैं उनमें से हम आपको बेस्ट चीज़ें बताएंगे, जिससे आपको सही जानकारी आपके पास पहुँच सके और जिससे आपके जीवन में बदलाव आता रहे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं डीप फेक शब्द पहली बार कब आया था। तो ये आया था साथियों 2017 में, इसको यूज किया गया। और तब ये अमेरिका के सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिट पर डीप फेक आईडी से कई सेलिब्रिटीज़ के वीडियो पोस्ट किए गए थे। इसमें एक्ट्रेस एमा वाटसन, गैल गैडोट, स्कारलेट जोहानसन के इसमें एमएमएस थे, पॉर्न वीडियो थे, जिसकी वजह से उस समय डीप फेक ये नाम 2017 में सामने आया। किसी रियल वीडियो को फोटो या ऑडियो के माध्यम से किसी दूसरे चेहरे को, किसी दूसरे की आवाज़ को, उसके एक्सप्रेशन को फिट कर देना डीप फेक के नाम से जाना जाता है। ये इतनी सफाई से किया जाता है कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि इसमें से कौन असली है कौन नकली है। उसको पहचानने की भी कई चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि उसको कैसे पहचाना जा सकता है। एआई में जो होता है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। यानी कि मशीन लैंग्वेज आप जानते होंगे कि एक डाटाबेस पे काम करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का पूरा नाम होता है। इनके जरिए ये काम किया जाता है। आपको बता दें कि एआई आज के समय में इतना आगे बढ़ चुका है कि सिर्फ आप उसमें लिख दीजिए, ये बोल दीजिए कि मुझे ये चाहिए, आप एक भिखारी को एक करोड़पति बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में बड़े बड़े लोगों के तस्वीरें सामने आई थी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉक स्टार बना दिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने यूट्यूब पर ढेर सारे पड़े हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ में ढेर सारे रैप सॉन्ग हैं, आप देखिए, और उन पर लाखों करोड़ों व्यूज आए हुए हैं। और इस प्रकार से एआई का दुरुपयोग किया गया है। देखिए, वो इंटरटेनमेंट के लिए किया गया है,
तो वो बात दूसरी। आपने देखा होगा कि एक G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला आती हैं, एक देश की प्रधानमंत्री होती हैं, वो उनसे हाथ मिलाती हैं, उनसे बातें करती हैं, थोड़ा वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करती हैं, थोड़ा एक्साइटेड रहती हैं भारत आने के बाद। और उस सिचुएशन को उन्होंने प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा दोनों लोगों को एक तरह से रिलेशनशिप यानी कि मतलब कुछ अलग अंदाज में रोमांटिक गाने फिट कर दिए गए हैं। तो एआई के जरिए प्रधानमंत्री को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। तो जो एआई होता है और साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं, ये इन चीज़ों पर क्या अपनी राय रखते हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो इनमें वो कहते हैं कि अब इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। वर्तमान टेक्नोलॉजी में अब आवाज़ भी इम्प्रूव हो गई है, इसमें वॉइस क्लोनिंग बेहद खतरनाक हो गई है। यानी कि किसी को फ़ोन करके भी मतलब किसी को फ़ोन करके, जैसे आपके घर पे कोई फ़ोन करता है एआई के द्वारा, और फ़ोन करके आपकी आवाज़ में आपके माता पिता से फ़ोन करके आपसे उनसे पैसे ऐंठ सकता है, कह देगा कि मैं बीमार हो गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर मांगे जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है एआई के द्वारा। और इसीलिए जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से नए नए अपराध ईजाद हो रहे हैं। डीप फेक वीडियो बनाने के तरीके क्या हैं, अगर हम उसकी बात करें तो तरीके जान लीजिएगा, लेकिन उसको गलत यूज मत करिएगा। सबसे पहले ऐसी फ़ोटो या वीडियो की पहचान की जाती है जिसमें नकली चेहरा और आवाज़ फिट किया जा सके, दोनों में एक तरह की समानता होनी चाहिए। और उसके लिए क्या होता है कि एक समान चेहरे या एक समान बॉडी लैंग्वेज वाली चीज़ों को लिया जाता है। और तमाम चेहरे जुटाने को इनकोडर एल्गोरिदम और चेहरा बदलने को फेस स्वैप कहते हैं। ठीक से सुनिएगा, जो आप तमाम चेहरों को इकट्ठा करते हैं उनको इनकोडर एल्गोरिदम कहते हैं और चेहरा बदलने को फेस स्वैप कहते हैं। फिर आगे क्या होता है, फिर अगले चरण में डिकोडर एल्गोरिदम होता है, जो फेस स्वैप होने के बाद एक्सप्रेशन डाला जाता है। फिर ऑडियो ऐड किया जाता है और वीडियो के एक एक फ्रेम पर काम किया जाता है ताकि वीडियो नकली ना लगे, ये असली की तरह दिखाई पड़े। इसमें 24 फ्रेम यानी 24 इमेजेस से मिलकर 1 सेकेंड का वीडियो बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम इतना आसान कर दिया है कि पब्लिक डोमेन में कुछ ऐप ऐसे आ गए हैं जिन पर केवल फ़ोटो डाल दीजिए और संबंधित का फेक वीडियो या फ़ोटो तैयार हो जाता है। और इसके कई उदाहरण आपको सोशल मीडिया चैट ऐप पर देखने को मिल सकते हैं, जिनमें आप अपना चेहरा छिपाने के लिए लाइव मास्क लगा लेते हैं और या कभी क्राउन पहन लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे आप फेसबुक पे देखेंगे या कोई वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप जैसे ही आप उस पर वीडियो पे आएंगे तो आपका चेहरा चेंज हो जाता है, आपकी नाक बड़ी हो जाती है, जीभ बहुत बड़ी होती है, गाल फूल जाते हैं। इस तरीके से आप इसका उपयोग करते रहते हैं। आप खैर इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए करते हैं, लेकिन दुरुपयोग भी इसका जमकर हो रहा है। फेक वीडियो की सच्चाई तब पता चलती है जब विक्टिम की इमेज डैमेज हो चुकी होती है, और इस प्रकार से जब वो सामने आकर किसी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देता है कि वो नहीं है। ऐसा देश के कई बड़े लोगों के साथ हो चुका है। तो अमेरिका में हुई एक रिसर्च के अनुसार आमतौर पर 96% AI बेस्ड डीप फेक वीडियो का उपयोग पॉर्न इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी कि अश्लील चीज़ें सामग्री बनाने में किया जाता है। इसीलिए शायद बार बार लोगों द्वारा कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे फ़ोटो ऐसे डालें कि उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर हम पहचान की बात करें, किस प्रकार से इनको पहचाना जा सकता है, इन सारी चीज़ों की अगर समस्याओं से बचने की बात करें कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो जब पहचान की हम बात करते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको मिलेगा वीडियो, जो फेक वीडियो होता है एआई के द्वारा, इस पर आप चेहरे पर ध्यान दें तो डीप फेक में हमेशा चेहरे के भाव बदलते हुए नजर आएंगे। एकदम फटाफट चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। गालों और माथे पर ध्यान दें तो स्किन बहुत चिकनी या बहुत झुर्रीदार आपको दिखाई देने वाली है। आँखों और भौहों पर ध्यान दें तो नोट करें कि बॉडी की शैडो सही जगह पर पड़ रही है या नहीं, यानी कि जो उसकी परछाई है। होठों की हरकत पर भी ध्यान दें। कुछ डीप फेक लिप सीकिंग पर आधारित होते हैं। ये नोट करें कि होठों की हरकत नेचुरल है या नहीं, यानी कि जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द इससे मिल रहे हैं, इसके होठों
की आवाज़ से मिल रहे हैं, जो इसकी ध्वनि होती है, जो स्वर उच्चारण होता है, उसके होठों के हिलने का क्रम क्या है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। चेहरे के मस्सों या तिल पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। चेहरे के हेयर असली दिखते हैं या नकली दिखते हैं, या किसी पुरुष के वीडियो में कई बार चेहरे के किनारों पर चमक ज़्यादा होती है, जिसे साइड बर्न भी कहते हैं, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। पलक झपकने पर भी आप ध्यान से दे सकते हैं। क्या व्यक्ति पर्याप्त या बहुत अधिक पलकें झपकाता है, इस पर भी ध्यान आप दे सकते हैं। इसका एक कारण भी आप इसको मान सकते हैं पकड़ने के लिए नकली वीडियो को। चश्मे पर ध्यान दें, देखें कि उसमें क्या परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं और वो वीडियो के माहौल से मेल खा रही हैं या नहीं। यानी कि जो चश्मा उसने लगाया हुआ है, अगर चश्मे के अंदर वहाँ पे चीज़ें समझ में आ रहा है कि ये जो इसका बैकग्राउंड है या उसका जो पर्यावरण है, अगर उसकी तरह वो दिखाई पड़ रहा है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें नकली है, क्या असली हैं। फेक वीडियो बनाने वाले इसकी पहचान करने वालों से 2 कदम आगे होते हैं। 2018 में जब अमेरिकी रिसर्चर ने एक बात बताई कि फेक वीडियो पलकें नहीं हिलाते हैं, तो इनमें से कुछ महीने बाद ही फेक वीडियो में पलकें भी हिलने लगी थी। यानी कि इन्होंने आइडिया दिया कि नहीं हिलती हैं, एक कारण बताया और कारण का निदान भी इसके यूजर होते हैं, जो इसको यूज करते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनके द्वारा ये कर दिया गया। अभी तक ऐसा कोई सर्टिफाइड टूल नहीं आया है जो डीप फेक वीडियो की पहचान कर सके, लेकिन गूगल, अमेजन और मेटा सहित ढेर सारी कंपनियां हैं जो इस पर लगातार काम कर रही हैं कि इसको किस तरीके से पकड़ा जाए और फिर भी कुछ चीज़ों पर फोकस किया जाए तो वीडियो की असलियत सामने आ जाती है। यानी कि उसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे आप पकड़ सकते हैं कि ये वीडियो नकली है। और इसे निपटने के लिए भारत में अलग से अभी तक कोई कानून है या नहीं, अगर हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही था कि अमिताभ बच्चन इस पर कानून लाने की बात कर रहे थे, और अगर कानून नहीं होगा तभी ना इस पर बात कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि भारत में या दुनिया में किस प्रकार के कानून हैं ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए। यूरोपियन यूनियन ने डीप फेक को रोकने के लिए एआई एक्ट के तहत कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन लागू किया है। इस पर साइन करने के बाद गूगल, मेटा, ट्विटर सहित कई कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और फेक अकाउंट्स रोकने के लिए कदम उठाती हैं, और जो फेक अकाउंट होते हैं जहां पे इस प्रकार की चीज़ें अपलोड होती हैं, उन चैनल्स को या उन अकाउंट्स को बंद करने का काम करती हैं। और इन्हें लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। कानून तोड़ने पर कंपनी को अपने सालाना ग्लोबल रेवेन्यू का 6% जुर्माना भी देना पड़ता है। अमेरिका में डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट लागू किया गया है। यह अभी इतनी सख्ती से काम नहीं कर रहा है। इसके तहत डीप फेक का एनुअल एनालिसिस तकनीक के बारे में पता किया जाता है। अमेरिकी राज्यों कैलिफोर्निया और टेक्सास ने इसके अलावा अलग कानून भी पारित किए हैं। भारत में इसके लिए कोई कानून या नीति नहीं है। ऐसे सारे मामले आईटी एक्ट के तहत ही सुने जाते हैं। साइबर मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनुज अग्रवाल जो बातें बताते हैं कि भारत में इसके लिए क्या कानून है, उसकी हम बात करते हैं दैनिक भास्कर के माध्यम से। भारत में इसे लेकर अलग से कानून नहीं है। ऐसे वीडियो या जानकारी फैलाने वाले को आईटी एक्ट के तहत 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। 2008 में हुए एक संशोधन के कारण सोशल मीडिया कंपनियों को इसमें इस शर्त पर छूट मिली है कि वे जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में सहयोग करेंगी तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साइबर लॉ की जानकार एडवोकेट स्नेहा सिंह बताती हैं कि अगर किसी के साथ डीप फेक जैसा कुछ हो तो वह स्थानीय पुलिस साइबर सेल और cybercrime.government.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस धोखेबाजों के आईपी एड्रेस का पता लगा सकती है और ऐसे अपराधियों के स्थान का भी पता लगा सकती है जो डार्क वेब के पीछे छिपे हुए हैं। उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। साइबर अपराध के लिए टोल फ्री नंबर 1930 पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, यानी कि 9030 पर आप शिकायत कर सकते हैं। भारत में असम के गुवाहाटी की रहने वाली एक लड़की थी। उसके एक दोस्त ने बताया कि उसकी न्यूड फोटो एक वेबसाइट पर बिक रही है। उसने अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस वालों ने इसे आम शिकायत माना और भूल गए। इसके बाद लड़की ने खुद पड़ताल शुरू की। नकली प्रोफाइल बनाकर जब उसने अपनी ही तस्वीरें खरीदी तो दंग रह गई। दरअसल ये वो तस्वीरें थी जो सामान्य थी और जिन्हें एआई से न्यूड बनाया गया था। इन तस्वीरों को उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उठाकर छेड़छाड़ की गई थी। उसे पहली बार पता चला कि वहां उसकी ही नहीं, असम समेत देश की हजारों महिलाओं की न्यूड तस्वीरें भी थीं जिन्हें देखकर लगता था कि ये नेचुरल है, जिन्हें उन्होंने अपने साथियों के साथ प्राइवेट मोमेंट्स के दौरान खींचा था। ये सारी तस्वीरें एआई से बनाई गई थीं और इसमें उनको अश्लील
हरकत करते हुए दिखाया गया था। जब दोबारा विक्टिम पुलिस के पास डीप फेक का कॉन्सेप्ट लेकर पहुंची तो पुलिस वाले कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इसका नाम सुना ही नहीं था। आखिरकार लड़की ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से असली नकली तस्वीरें शेयर की और सबको बताया कि असम में किस तरह की एक गिरोह एक्टिव है और लड़कियों को कितना सतर्क रहना चाहिए। डीप फेक तकनीकी का उपयोग ज़्यादातर हमने बताया कि पोर्नोग्राफी, घोटाला, धोखाधड़ी, सेलिब्रिटी को बदनाम करना, इलेक्शन में हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और ढेर सारे ब्लैकमेलिंग के काम जैसे किया जाता है। अगर हम कुछ चीज़ों पर नज़र दौड़ाएं तो 1 मार्च 2022 को, मतलब मार्च 2022 की हम घटना की बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया। इसके कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले, देखिए फिर से सुनिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध के समय जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया और इसके कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन से माफ़ी मांगता हूं। ये दोनों वीडियो फेक थे, जिन्हें बाद में मेटा और यूट्यूब ने हटा दिया था। यानी कि इनका भी एक तरह से फेक वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया गया। बात करते हैं भारत की उन खिलाड़ियों की, उन बब्बर शेरों की जो देश के लिए मेडल लाने वाला काम करते हैं, लेकिन वो एक मैटर के दौरान आपको याद होंगे जिनमें कुछ महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था जो कुश्ती संघ से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती और जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन कर रही थी एक मंत्री के खिलाफ। जंतर मंतर पर मई 2023 की घटना है। धरना दे रहे रेसलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर बस में बैठाया और ले जाने लगी और इसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें विनेश फोगाट और संगीता फोगाट मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन ये एआई के द्वारा किया गया था। ये दोनों उस समय हंस नहीं रही थी, लेकिन उनको बिल्कुल हंसते हुए दिखाया गया था कि मज़ा आ गया, ऐसी चीज़ें उसमें दिखाई जा रही थी। जुलाई 2023 की घटना है। सचिन के प्रेम में पड़कर पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर के वीडियो में कहा जा रहा था कि वह जासूस है और असली नाम मेजर सामिया रहमान है। भारत में वह चंद्रयान मिशन फेल करने के लिए आई थी। ये वीडियो फेक था और इसमें यूएन वाली फ़ोटो भी फेक निकली, यानी कि जो ये सीमा हैदर थी उसको एक आर्मी, एक मेजर के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार से देश में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी थी जिनको लेकर ये चीज़ें एआई को लेकर अब सख्ती बरतनी पड़ेगी। अभी भारत में बात करें तो सिर्फ साइबर क्राइम के अलावा इस पर कोई विशेष कानून नहीं बना है, लेकिन अब भारत सरकार को अवेयर होना चाहिए। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैं उनको अवेयर होना चाहिए और हमारे आईआईटी संस्थान जो है इन चीज़ों पर जो नज़र बनाए हैं उन छात्रों को भी अब इस पर शोध ऐसे करने चाहिए कि इन चीज़ों को किस प्रकार से पकड़ा जाए। कुछ ऐप डेवलप करें कि नकली एआई वीडियो को डालकर उसके असली वीडियो को निकाला जा सके। देखिए टेक्नोलॉजी है, अगर कुछ नया निर्माण हुआ है तो उसको बैक भी किया जा सकता है। अगर इस पर विचार कुछ साइंटिस्ट, हमारे जो युवा साइंटिस्ट है, अगर किसी ने नहीं किया है तो आप करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद इससे आप देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक दिशा दिखा सकते हैं और ऐसा कुछ कर दिए आप। जैसे आईआईटी कानपुर हुआ, बहुत सारे अपने यहाँ आईआईटी हैं, उनके द्वारा अगर कुछ किया जाता है तो ये देश में एक बड़ी प्रगति होगी और ये दुनिया के लिए, जैसे कोविड वैक्सीन आया और पूरी दुनिया को इससे राहत मिली, तो इस टेक्नोलॉजी का अगर आप कहीं से भी इजाद कर देते हैं कि उसमें फ़ोटो डालिए या वीडियो डालिए और उससे ये पता चल जाए कि किस वीडियो को छेड़छाड़ करके इसको बनाया गया है, ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं अगर प्रयास किया जाए तो। खैर, रियल और फेक वीडियो फ़ोटो के द्वारा बहुत सारे केस निकल के आ रहे हैं और संभल के रहिए। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, आपकी आज़ादी, आप एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मत वहाँ पे शेयर करिए जिसका मिसयूज किया जा सके, खासकर देश की युवा पीढ़ी। ठीक है, तो एआई से चीज़ें जो रिलेटेड थी हमने सारी चीज़ें आपको बताई और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए, और एआई से संबंधित अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।